ऑनलाइन सबको आवाज़ आ रही है? तो आज की बाबा की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम ईश्वरीय फैमिली के नाते भाई भाई हो और ब्रह्मा बाप के संतान के नाते भाई बहन हो, इसलिए विकारी दृष्टि तुम्हारी जा नहीं सकती, है ना। ये महावाक्य आज हमने पहली बार नहीं सुने हैं ना। दुनिया में भी जब कोई मिलते हैं, आप उनको कहते हैं हम बीके जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा वही ना जहाँ भाई बहन बना देते हैं, है ना। तो सबको पता है कि यहाँ पवित्रता की, निर्विकारी बनने की बात होती है, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ बात होती है और हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं? माना हम रोज़ सुनते हैं कि निर्विकारी बनना है, क्या यही हमारी महत्ता है या हम बनते भी हैं? वो प्रश्न है ना। क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि निर्विकारी दुनिया की स्थापना के लिए निर्विकारी बनना पड़ेगा, लेकिन अभी तक भी सतयुग की स्थापना नहीं हो पाई। वैसे तो कहेंगे ड्रामा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो मुरली में महावाक्य सुनते हैं उनको धारण नहीं करते, निर्विकारी रहते हैं। कितने ऐसे हाथ तो नहीं उठवा सकते, लेकिन कई ब्राह्मण निर्विकारी नहीं रहते, मेजॉरिटी नहीं रहते। और बाबा जो हमें रोज़ ये महावाक्य सुनाते हैं, तो ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, सत्यता का सागर है, ऐसे ही तो नहीं सुनाते ना। तो जो नहीं रहते वो इसलिए क्योंकि शायद महत्व को समझते नहीं ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको रोज़ महत्व सुनाते हैं किसी चीज़ का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस महत्व को समझते हैं। इसीलिए कोई बात रोज़ सुनते हुए भी नहीं करना दुनिया में कोई, है ना, नई बात नहीं। कई मेजॉरिटी अपने कर्मों में यही होता है कि रोज़ जो बात सुनते हैं वो नहीं करते। तो आज मैं बाबा की एक वाणी आपको सुनाऊंगी, अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने खास इस विकार के विषय में बहुत सावधान किया है हमें। तो पहले उन पूरी नहीं पर कुछ जो मुझे उस वाणी में से बात समझ आई वो सुनाऊंगी। तो आप चाहें तो डेट भी नोट कर सकते हैं। ये है 26 अक्टूबर 1975 की बाबा की मुरली। और बाबा इसमें एक रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए। जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी उनकी रिजल्ट भी देखी। आप में से कौन कौन है जो कर्म कहानी लिखते हैं, चार्ट के रूप में भेजते हैं? तो उनकी भी बाबा उसमें भी मैच करते हैं। वैसे भी देखते हैं कर्मों को, और चार्ट में भी क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी मैच करते हैं। तो बाबा ने क्या देखा, कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश लिखी ही नहीं है ना कर्म कहानी, या तो लिखी ही नहीं है या सच्ची नहीं लिखी है। कई तो अपनी जीवन बताते ही नहीं, सिर्फ सुनते हैं ना। मुरली सुन लिया, अनुभव सुन लिए, क्लास सुन लिए,
अपनी जीवन बिल्कुल नहीं शेयर करते, और करते भी हैं तो सच्ची नहीं बताते। और उसका कारण क्या है? भय और लज्जा, है ना। हमारी इज्जत पापी बनने में नहीं जाती, बताने में जाती है। यही बात है ना। हाँ, तो पाप कर्म गुप्त करो, यही तो मंत्र हमने अपनाया हुआ है। तो पाप करते ज़रूर हैं लेकिन बताते नहीं हैं, क्योंकि भय और लज्जा, भय और लज्जा अपनी दुर्गति होने का भय नहीं है, बेइज्जती होने का भय है। सोचो मनुष्य का क्या हाल है, दुर्गति से नहीं डरता है, बेइज्जती से डरता है ना। लेकिन जब दुर्गति होगी तब क्या बेइज्जती नहीं होगी? तब भी तो होगी ना। क्या जब अंतिम धर्मराजपुरी में सारा लेखा जोखा देखेंगे तो सब नहीं देखेंगे क्या? सब देखेंगे ना। मुझे याद है हमारे पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो जब उसके पिताजी उसको चमाट मारते थे ना तो इधर उधर देखता था। तो उसके पिताजी बोलते थे थप्पड़ पे ध्यान दे, है ना। तो किसने देखा उसकी चिंता नहीं है, चिंता है। थप्पड़ खाया उसकी चिंता नहीं है, थप्पड़ तो रोज खाता है ना, उसकी चिंता नहीं है। पर आज किसी नए ने तो नहीं देख लिया, है ना। तो एक दिन हम खेलते थे हम साथ में, तो मैंने उसको पूछा आज तेरे पिताजी थप्पड़ तो मार रहे थे, उसके बाद क्या बोल रहे थे, तुझे बहुत डांट रहे थे? तो बोले वो कह रहे थे थप्पड़ पे फोकस कर, इधर उधर मत देख। तो मैंने कहा तू क्यों देख रहा था, सब तो जानते हैं ना तू मार खाता है। तो कहता नहीं वो एक नया आया है ना फ्रेंड। हाँ, वो भी कम्युनिटी है जो जानती है, उनके साथ भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई नए को ना पता चले। तो मैं हमेशा भाई को कहती हूँ कि पार्टनर इन क्राइम होते हैं ना, कि जैसे एक तो पाप करो, ठीक है, फिर उसमें एक दो होते हैं जिनसे लज्जा भी नहीं आती, उन्हीं के साथ ही तो करते हैं ना, अकेले थोड़ी पाप करते, तो उनको भी रखते हैं साथ में। लेकिन बाकी उसके बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो दुनिया की चालाकी है ये तो चलेगी नहीं ना, क्योंकि दुर्गति तो सार्वजनिक होगी। समझते हो इन बातों को? अभी भी सुन रहे, समझते थोड़ी? समझे तो फिर बदल ही जाए ना, निर्विकारी बन जाए। लेकिन ये बड़ी डीप आत्मा के अंदर इतनी प्रोग्रामिंग है, और विकार तो 2500 वर्ष से साथ है ना, तो विकार दुर्गति करते हैं, वो बात भी ठीक से बुद्धि में बैठती नहीं है। कभी कभी थोड़ा होता है ना, एक एक जार होते हैं उसका ढक्कन हमेशा मुश्किल से सेट होता है, कभी कभी सेट हो भी जाता है, लेकिन फिर देखो तो फिर थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो ऐसे ये जो बात भी है ना, कभी कभी तो वंस इन अ ब्लू मून बुद्धि में ठीक बैठ जाती है कि विकार दुश्मन है, लेकिन फिर अगर देखें तो रोज़मर्रा में फिर साधारण हो जाते हैं कि हाँ दुश्मन तो है, बाबा तो कहता है, लेकिन फिर चलता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं परमधाम से आके मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बाबा यहाँ कुछ सीरियस कर रहा है, उसको हमें अटेंशन देना ही पड़ेगा, तो ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं कि कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश कर्म कहानी लिखी ही नहीं, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है, आदि से आज तक का। कई बार ना भाई बहनें कोई बात बोलते हैं ना, तो हम कहते हैं हाँ पैसे भी तो वो हुआ था ना पहले, तो आपको किसने बताया? नहीं, आप ही ने बताया था।
है ना, तो बता के भूल जाते। तो आदि से अब तक का रजिस्टर है ना निराकार बोलता है ना साकार बोलता है ना ये भी बहुत पक्की बात है ना। कई बार हम ही भूल जाते हैं कि हमने ये बातें कही हैं या बताई हैं। तो और चाल चलन से भी, चेहरे से भी, है ना, साकार को भी आदि से अब तक का पता ही है। ब्रह्मा बाबा को भी पता है, निमित्त को भी पता है, और शिव बाबा को भी सब पता है ना। फिर किसके सामने छुपा रहे, किससे भय और लज्जा रख रहे हैं, ये नहीं पता, है ना। ये बड़ा सस्पेंस है। तो बाबा कहते हैं कि इसको तो कोई मिटा नहीं सकता है, और जो रजिस्टर है सो है, मिटा भी नहीं सकते। अब तक के रजिस्टर के रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार के रिजल्ट हैं, सुन लेना ध्यान से। एक है छिपाना। हाँ, रिजल्ट में 3 बातें बाबा ने देखी। एक है छिपाना, दूसरा है कहीं ना कहीं फंसना, संकल्पों में, स्वप्नों में, कर्मों में कहीं ना कहीं फंसे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं मतलब हाँ, किसी देहधारी के साथ फंसे ही हुए हैं। और तीसरा है अलबेलापन में बहाना बनाना। अलबेलापन किस बात का, अभी तक भी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और एक एक कर्म भाग्य बना रहा है, एक एक कदम हमें मंजिल के नज़दीक या उससे दूर ले जा रहा है। तो अभी तक भी इस बात में क्लैरिटी नहीं है, अलबेलापन है, इसीलिए बहाने बनाते हैं। बहाने किस बात के बनाते हैं, किसको बहाने बना के दिखाते हैं, है ना। कई हैं, भट्टी होगी 4 घंटे की, अंत में 15 मिनट आएंगे, 1 घंटा आएंगे, है ना। पूछो तो बहाने बनाएंगे। क्यों? अलबेलापन। किस बात का अलबेलापन? समझ नहीं आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और बहाने किसको बना रहे हैं? अपनी तकदीर को बहाने दे रहे हैं, क्योंकि तकदीर कर्मों से बनेगी, है ना। तो हर चीज़ को ध्यान देना पड़े। हाँ। तो बाबा कहते, आपने कभी देखा है कि कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, फिर आप उसको पूछते हो फ़ेल क्यों हो गए? कहते फ़ेल हो गए, बस, फुल स्टॉप। कभी किसी ने फ़ेल होने वाले को पूछा है फ़ेल क्यों हो गए? किसी की 10th की मार्कशीट देखकर पूछा है 20 वर्ष पहले ऐसा क्या हो गया था जो आपके इतने नंबर आए? वो नूंद हो जाता है। इसीलिए ये जो बहाने हैं ये अलबेलापन है। अलबेलापन क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि हमारे कर्मों से हमारी तकदीर बन रही। तो बाबा कहते हैं कि, तो बाबा ने रिजल्ट क्या देखी? एक छिपाते हैं, दूसरा कहीं कहीं फंसे पड़े हैं, और तीसरा बहुत अलबेलेपन के कारण बहानेबाजी करते हैं। बहानेबाजी में बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं, है ना। ऑफिस में जब हम काम करते थे ना, तो एक एक बहानेबाजी एक्सपर्ट होते हैं। अगर आपको नया बहाना चाहिए, हाँ, छुट्टी के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको नया बहाना बताते थे, है ना। तो मैं समझती हूँ बाबा के बच्चे तो हाँ, वो एक एक एक्सपर्ट हो गए हैं ना। पूछो तो हर बार कोई नई बात बताते। आपको पता है, जब हम किसी को फ़ोन लगाते हैं ना, पूछते हैं आज क्यों नहीं आए, या क्या हो गया, अटेंडेंस कम है, या चार्ट नहीं आ रहा है, तो मैं और भाई पहले बात करते हैं, आज देखते हैं क्या बोलते हैं, आज कुछ नई बात बोलेंगे, है ना। बच्चे भी सेम रीज़न नहीं देते, बहुत बहानेबाजी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं अपने आप को व अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें
बनाते हैं। बाबा की भाषा कितनी सुंदर है, वंडरफुल बाबा कहता है। हाँ, बाबा वंडर खाता है। आदि से अब तक ऐसी बातों का भी संग्रह करें ना, तो आजकल के शास्त्रों के समान बड़े शास्त्र बन जाएं। कोई करेगा, इतने प्यार से कोई समझाएगा? हाँ तो बाबा कहते हैं अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में व झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान है। माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार है। माया की तरफ से खूब केस लड़ लेते। एक बहन एक भाई के साथ फंसी पड़ी थी। मैंने उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बात की तो मुझे कहती है बाबा ने कंपेनियन के लिए मना नहीं किया है। कंपेनियन तो हर एक को चाहिए। कंपनी तो हम बाबा की रखते हैं ना, कंपेनियन तो सबको चाहिए ना। तो मैंने कहा आपने वो कहानी सुनी है क्रिश्चियनिटी में? जब वो क्रिश्चियनिटी में, मैं तो कैथलिक स्कूल में पढ़ी ना, तो ये सब हम सुनते थे शुरू में। तो वो क्रिश्चियनिटी में बताते हैं कि जब वो सैटन सांप डस देता है तो फिर वो विकारी जब बन जाते हैं एडम एंड ईव, तो उनको कहते हैं अब तुम जाओ, तबाह हो जाओ क्योंकि जब एक बार विकार बुद्धि में बैठ जाता है तो उनको कोई भी बचा नहीं सकता फिर, ना। विकारी बुद्धि को कोई काउंसलिंग, कोई समझाना बुझाना कुछ नहीं होता है। तो गो एंड मल्टीप्लाई, डूब मरो, है ना। तो मैंने कहा अब उस हिसाब से तो डूब मरो और क्या और तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो मनुष्य क्या करता है कि जब बुद्धि फंस जाती है ना तो सिद्ध और जिद करने में लग जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि सिद्ध कर भी दिया, हमने मान भी लिया, हमारा क्या जाता है मुझे बताओ? तुम राजा बनो, प्रजा बनो, दासी बनो बाबा ने जो सेवा दी है वो कर रहे हैं, है ना। बाकी किसी का कोई स्टेक थोड़ी है किसी चीज़ में, सच बात यही है ना। तो जब जिद और सिद्ध की बात आती है तो क्या कहेंगे, जो करना है करो। लेकिन जिद और सिद्ध करके क्या करते हो? माया के तरफ से केस लड़ते हो। और ये सिर्फ काम के लिए नहीं, क्रोध के लिए भी, लोभ के लिए भी। जब इशारा दिया जाता है तो उसमें फिर समझाते हैं, है ना। क्रोध के भी जब बातें आती हैं, कोई आकर बताते हैं तो उनको इशारा देते तो कहते कारण ऐसा था, कारण ऐसा था, कारण ऐसा था। तो कारण ऐसा होगा तो क्या करोगे? ऐसे पाप का खाता बढ़ाते चले जाओगे। लेकिन अगर कोई सिद्ध करने पे आ जाए कि मेरा कर्म रॉन्ग है लेकिन मैं राइट हूँ, तो उसका कुछ कर नहीं सकते ना। तो बाबा भी साक्षी हो जाता है। बाबा फिर मुरली में कहता है, हाँ इतनी बातें हम आपको कहते तो आप सुन लेते क्या मुरली में बाबा कहता है इसीलिए क्योंकि पर्सनल तो किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। सब अपने हिसाब से चलते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि माया के से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार है। लेकिन ये याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है ना। आज तो सिद्ध कर लेंगे, है ना, समझा देंगे हमारा कारण बहुत बड़ा था, लेकिन सर्व सिद्धियों की प्राप्तियों से जन्म जन्मांतर वंचित हो जाएंगे।
सिद्ध करने वालों में जिद करने के संस्कार जरूर होते हैं। सिद्ध करने वाले की बात आपने प्यार से नहीं मानी ना, तो वो आवाज़ भी ऊंची करेंगे, नाचे कूदेंगे भी, है ना, सब कुछ करेंगे, बहुत जिद करेंगे, बहुत तमाशा करेंगे, है ना। अगर प्यार से उनकी बात सुन ली तो ठीक है, नहीं तो पूरे जोर से अपने आप को सिद्ध करने में पीछे नहीं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा सदगति को नहीं पा सकती। अब तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति, इसमें बाबा ने रिजल्ट सुनाई कि मेजॉरिटी फेल है ना। कर्मों में भले ही लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण कभी कभी नहीं आते हैं, हाँ ऐसा भी होता है, या कर्मों में कई बार वैसे भी नहीं आते हैं। कर्मों में पतित बनने ना बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। कई बार सामाजिक मर्यादाओं के कारण भी कर्मों में पतितपना नहीं आता ना। कई बार विकारी दृष्टि वृत्ति युगल के लिए नहीं, अन्यों के लिए है, वो भी होता है। तो कर्मों में इसलिए नहीं आते क्योंकि सामाजिक मर्यादा नहीं है, ऐसे भी कारण बनते हैं, है ना। या और भी बहुत सारे कारण बनते हैं। कई बार कर्मों में आने का डर रहता है, इसलिए भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन पवित्र दृष्टि हो, भाई भाई की वृत्ति हो, ये बहुत बड़ी मंजिल ना। मैं अभी एक दिन मुझे कोई पूछ रहे थे कि कहते हैं ना बाबा नाव से इस पार से उस पार लेकर जाते हैं, तो कौन सी नौका है। तो मैंने कहा नौका तो सच्चाई की है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो नौका तो सच्चाई की है जिसके से इधर से उधर जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ना। कई बार ऊपर से भी पतितपने की निशानियां नहीं दिखती, लेकिन अगर ठीक से चेक करें तो जैसे आज बाबा कहते हैं कि पवित्र दृष्टि हो, भाई भाई की वृत्ति हो, इसमें मेजॉरिटी फेल है ना। क्योंकि देहधारियों के संकल्प, देहधारियों की छवि बुद्धि में बहुत बैठी रहती है। और कई बताते हैं तो भी मालूम पड़ता है कि ये कोई आज के समय में तो कोई ऐसी दुनिया इतनी पतितपने में गोते खा रही है कि ये बातें रहती हैं। तो बाबा आज पूरा चार्ट बता रहे हैं। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले नाफरमान बरदार, अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े हैं ना, जो सचमुच अपनी दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता रखते। हमने देखा है सचमुच बाबा के जो अच्छे बच्चे होते हैं। मैंने एक भाई को देखा, एक बार कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था स्टेज पर, उसने वो पूरा कल्चरल प्रोग्राम, डांस हो रहा था, कुछ बहनें डांस कर रहे थे, उसने अपनी दृष्टि नहीं उठाई पूरे प्रोग्राम में, ऐसे ही बैठा रहा। पूरा प्रोग्राम उसने देखा नहीं। तो इतनी केयर भी रखते हैं, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो इतना फरमान पर चलते हैं ना। क्योंकि क्या आवश्यकता है हमें ना, वो ठीक है मनोरंजन के हिसाब से किया जाता है, लेकिन मनोरंजन की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है वैसे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना सचमुच सच्चाई से पवित्र दृष्टि वृत्ति रखें, ऐसे बहुत कम है। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
खाया पिया कुछ नहीं और नुकसान पूरा। अंदर अंदर पाप का खाता बढ़ाते रहते, कर्मों में भी नहीं लाते, लेकिन ये जो समझ की कमी है ना, इस कारण से क्या है, अपना बोझ का खाता बढ़ाते रहते। इस पे दृष्टि, उस पे दृष्टि, उसके प्रति संकल्प, उसके प्रति वृत्ति चलती कि नहीं। और इससे क्या होता है, सिर्फ विकारी खाता, बोझ का खाता बढ़ता रहता है। आयु की भी कोई सीमा नहीं है, कोई जवान वृद्ध कोई बात नहीं। दृष्टि वृत्ति ऐसी चीज है आजकल कि हर आयु में, है ना, ऐसा चलता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा के बच्चे जो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, पवित्रता के प्रति श्रीमत सुनते हैं, वो भी ऐसे बोझ का खाता बनाते चले जाते हैं। इसका कारण ये है, कारण क्या है कि मुख्य पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते हैं, उसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते। सुनते हैं पर फिर भी समझते नहीं। पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व और उससे होने वाले नुकसान की नॉलेज ठीक नहीं है। समझते हो इतना मुख्य पवित्रता को। एक एक वृत्ति, एक एक दृष्टि के कर्म से बोझ चढ़ता जाता है। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, आप देखो, बेसिकली एक आत्मा को किसी भी देहधारी को याद करने की या उसके बारे में संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं है। एक भी देहधारी आपका माइंड क्रॉस करे, इसकी पूरे दिन आवश्यकता नहीं। लेकिन कौन ऐसा बैठा है जिसके बुद्धि में एक देहधारी भी क्रॉस नहीं करता? कोई आवश्यकता है? मुझे बताओ। आपको अपना पार्ट बजाना है, उसमें देहधारी के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता? आपको क्या करना है? भोजन बनाना है, कमाना है, सामान लाना है, जो भी करना है, उसमें देहधारी का संकल्प चलाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप बाबा की याद में हर कर्म कर सकते हैं, लेकिन जितने संकल्प चलते सब विकारों वश चलते। और फिर कई तो ऐसे आए और गए हैं ना, जैसे कार्य है तो चल रहा है तो बस, कई तो फंसे पड़े रहते। फंसना मतलब वो देहधारी अभी सामने नहीं है, उसके प्रति कोई कार्य नहीं है, फिर भी उसके संकल्प। वो चला गया, कार्य खत्म हो गया, फिर भी उसके संकल्प। कई तो 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, ना कोई मिलना जुलना ना देखना, उसको फेसबुक में बैठ के ढूंढ रहे हैं। क्यों? तुम्हारा कोई सामान छूटा हुआ है उसके पास? हाँ, आजकल कहते हैं बिछड़े मिल जाते हैं। मिल के क्या करते हैं? मिल तो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? तो दुनिया कैसी हो गई? तो बाबा कहते हैं कि कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। हमारी जो स्पिरिचुअल स्टेज बनी है ना, वो खत्म हो जाती है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव भी किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से, इस सांप के विष के कारण, जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही ये सांप भी, अर्थात देह में फंसने का विष, सारी कमाई को खत्म कर देता है।
जब बाबा की याद हमें सुरजीत कर देती है तो देहधारी की स्मृति और संकल्प वैसे ही आत्मा को मूर्छित कर देता है, वो सारा की कमाई खत्म हो जाती है। समझते हो इतना सूक्ष्म है ये सूक्ष्म जो पाप का खाता बनता है। कमाई भी तो सूक्ष्म है ना, तो घाटा भी सूक्ष्म है कि नहीं? हाँ, लेकिन जब चार्ट लिखते हैं ना 8 घंटे याद किया कमाई की लिखते हैं, बाकी माइनस किया उसका क्या? तो नेट क्या है? अकाउंटिंग जो ठीक नहीं जानते ना तो बाबा कहते हैं ये कर्म की गति कर रहे हैं। हाँ, पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ही ये विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। और संकल्पों से यदि देह में फंसे पड़े हैं तो पता नहीं कितने आदि से जो भी पुण्य कमाया होगा वो एकदम खत्म हो जाता है। फिर पूछते हैं ना ये 10 वर्ष चल के चला क्यों गया, ये 20 वर्ष चल के निकल क्यों गया? कमाई को भस्म करने का उसने बहुत पुख्ता तरीका अपनाया हाँ, कामअग्नि में सारे पाप उसने भस्म कर, सारे पुण्य का खाता भस्म किया है, रवाना हो गया, जैसे आया था वैसे चला गया। इसमें क्या बड़ी बात है? और हमेशा जानना कोई भी यज्ञ से विमुख होता है उसका एक ही कारण होता है, अपवित्रता, और कुछ भी नहीं होता। पतित का पुण्य का खाता भी खत्म हो जाता है, पतित की बुद्धि भी मुड़ जाती। बिना किसी देहधारी के चक्कर में पड़े आप बाबा से विमुख नहीं हो सकते। ये शॉर्टकट है, तो ये शॉर्टकट अपनाने वाले फिर निकल जाते। और व्यक्ति सोचता रहता है ये तो इतना महारथी था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। हाँ, तो बाबा ने तो नियम बताया है ना, याद की कमाई कर रहे थे। निराकार को याद कर रहा था तो कमाई कर रहा था, और देहधारी को याद करके सारा चट भी कर दिया। बहुत इजी है डेबिट क्रेडिट, सूक्ष्म मशीनरी है ना। अंदर अंदर कौन लक्ष्मी नारायण बन रहा है पता चलता है क्या? अंदर अंदर कौन पाप अग्नि में भस्म हो रहा है वो भी नहीं पता चलता। ऊपर से दिखने वाले हमें पूछते ये तो इतना मासूम चेहरा, ये तो ऐसे थे, ये तो ऐसे थे, ऐसे कैसे दीदी? हम तो बिलीव नहीं कर सकते। बिलीव क्यों कर सकोगे? दिखता थोड़ी है ना, तो बिलीव नहीं होता है। लेकिन इतनी सूक्ष्म पुण्य और पाप का खाता है ये, जो कर्मों से, तकदीर से मालूम पड़ जाता है। इसीलिए ज्ञान स्वरूप बनो ना। कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है योगी है, कोई पीछे जा रहा है भोगी। और बाबा के घर में कोई अन्याय नहीं होता, कोई अन्याय नहीं होता। जो करेगा, जितना करेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। ठीक है। बाकी ड्रामा में कोई पेपर है वो कोई बड़ी बात नहीं ना। पेपर बड़ी बात नहीं, स्थिति बड़ी बात है। पेपर तो बहुत आएंगे, अभी तो शुरू ही क्या हुआ है। विनाश काल में तो कितनी बातें आएंगी, तो सबके लिए आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारी यात्रा, हमारी स्थिति, ये हमारे पुरुषार्थ की, तकदीर की पहचान है। समझ आई बात? हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है ना। इसीलिए बहुत सावधान ना, क्योंकि देखो 63 जन्मों के विकार हैं,
लेकिन हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा ना। संकल्प आया तो संकल्प परिवर्तन करो, कोई हिसाब किताब आया तो परिवर्तन करो ना। मुझे एक माता बताती थी, मैं आपको बहुत प्राइवेट बातें बता देती हूँ। मुझे एक माता बताती थी कि जब मैं शादी करके आई तो हमारे लार्जर फैमिली में एक भाई था, उसकी मेरे पे बहुत दृष्टि रहती थी। उसने मुझे बताया, तो दीदी उस समय पर क्या हुआ कि वो अलग रहने लगे, हम अलग थे, तो कई सालों तक हमारा कोई आना जाना नहीं था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ कि सब बड़े जब चले गए तो वो विभाजन हुआ, सारा इधर उधर हुआ, तो वो हमारे पड़ोस में आ गए। अब वो 20 वर्ष पहले की जो कुदृष्टि है, सोचो। हाँ, तो कहती कि अब वो हमारे घर आना जाना करते हैं और मैं उसको अनुभव कर पाती हूँ कि वो दृष्टि का जो वाइब्रेशन है वो रहता है वहाँ पर, तो मैं क्या करूँ। और कहती सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से भी रहता है, क्योंकि वो स्मृति ऐसी है दीदी कि अब मैं आपको सच्ची सच्ची ये बात बताती हूँ, है ना। तो फिर उसको मैंने बताया कि आप उसको हमेशा, है ना, सफ़ेद वस्त्रधारी बाबा की गोद में बैठा हुआ और फ्री कर दो, उसको बिठा दो और छोड़ दो। बुद्धि से हर बार यही करो। जब उसका संकल्प आए उसको सफ़ेद ड्रेस पहनाओ, गोदी में बिठा दो, छोड़ दो, है ना। ऐसे करते करते आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए महत्व को जानने वाला, नॉलेज रखने वाला अपनी सावधानी रखता है ना। दुनिया में जब हमें पता चल जाता है समय ऐसा चल रहा है, चोरी चकारी है या कोई रिस्क की बात है, तो क्या करते हैं आप? डबल ताले लगाते हैं, मेहनत करते हैं ना। तो ये नॉलेज के आधार से तो करते हैं। आज व्यक्ति को पता है कि ये 4G 5G के इतने रेडिएशन होते हैं, ऐसा होता है, तो जो नॉलेज है उस हिसाब से अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि नॉलेज जब होती है ना कि पाप की कर्मों की गति कितनी गुह्य है और कितना नुकसान करती है, जब इसकी रियलाइजेशन होती है, तो बाबा हमें कितनी युक्तियाँ बताते हैं। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण है, भाई बहन है, आत्मा है, भाई भाई है, बार बार प्रैक्टिस करो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई कहे हमें कभी विकारी संकल्प ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि है 63 जन्मों की विकारों की कर्म की गति है, लेकिन उसको समझ कर कि अब ये कर्म की गति कितना नुकसान कर रही है, उसके नॉलेज के आधार से, रियलाइजेशन के आधार से हमें उतना पुरुषार्थ करना हो, है ना। तो बाबा हमें ये बातें बताते हैं। बाबा आज कहते हैं कि बाबा कहते हैं इसको साधारण बात नहीं समझना, ये 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। 5वीं मंजिल से कोई गिरता है तो क्या होता है? बहुत टाइम उसको रिकवर करने में लगता है। तो ऐसा है, स्थिति एक बार गिर जाती है ना, फिर उसको रिकवर करना, फिर अमृत वेला भी छूटेगा, मुरली में भी मन नहीं लगेगा, बुद्धि भी विपरीत चलेगी, बहुत सारे ऐसे बातें होंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सावधानी ही, है ना, सुरक्षा है इसमें, और कोई तरीका नहीं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते। अलबेले रहते हैं ना, नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं। हाँ, कहते हैं ऐसा क्या हो गया दीदी, ऐसा क्या हो गया, आप इतना क्या रिएक्ट कर रहे हो। हमें कहते हैं आप रिएक्ट कर रहे हो। ऐसा भी क्या हो गया दीदी, ऐसा क्या कर दिया हमने, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि बहुत साधारण समझते कि मेरे से। हाँ, कैसे वर्णन करते, सुनो, वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से सिर्फ 4-5 बार ही हुआ है, आगे नहीं करूँगा,
और सोचो, जो 4-5 बार अपने आप को नहीं रोक सका, उसको अपने संस्कारों का भी ज्ञान नहीं है कि 5वीं बार मैं क्या रुकूंगा, कि आगे मैं क्या रुकूंगा। उसको ये भी नहीं समझ है ना। उसको लगता है कि मैं आज चाहूँ तो आज बदल सकता हूँ। उसको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मेरा संस्कार कितना डीप है, कि मुझे कितना पुरुषार्थ चाहिए, है ना। जब सॉरी कहते हैं ना तो हम के पूछते हैं, सॉरी मतलब क्या, आगे क्या, आगे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्या कर रहे हो तुम जो नहीं होगा। क्या तुम 3 बजे से अमृत वेला उठ रहे हो, 2 बजे से उठ रहे हो, या तुम योग बढ़ा रहे हो, या तुम सेवा कर रहे हो, या तुमने फ़ोन छोड़ दिया, या व्यर्थ के साधनों को बंद कर दिया, क्या किया तुमने जो नहीं हो। जब विकारों को पाल पोस रहे हो, खिला पिला रहे हो, तो वही होगा जो हो रहा है। कोई नई बात कैसे होगी, क्या नया किया है जो नई बात होगी, है ना। लेकिन जान भी नहीं पाते कि मेरा संस्कार क्या है। अगर 4-5 बार हुआ है तो आगे भी होगा, समझते हो। अगर हमने इफ़ यू डोंट चेंज, क्या है वो, इफ़ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। संस्कारों पर भी वही लागू होता है। तो बाबा कहते हैं कि वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता है। जैसे साधारण समाचार सुना रहे, हमसे ये हो गया, अंदर में लक्ष्य रहता है कि ये तो होता ही है। अंदर में जब कहने वाले की आवाज़ से, अंदाज से पता चल जाता है कि इनके अंदर यही बात है कि ये तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी ये कैसे हो जाएगा। तो अंदर है, इसीलिए तो रूप भी है जो सुनाने का, वो बहुत साधारण रहता है। कई कहते पवित्रता तो अभी हमारी नहीं धारण होती, बस बात खत्म। एक माता थी तो बोली ऑमलेट नहीं छूटता है मेरे से। तो मैंने कहा ऐसे क्या बात है कि ऑमलेट नहीं, वो ना नहीं छूटता है, बहुत वो आप समझते नहीं हो। तो उसको थोड़ा, शुरू की बात थी, हमें भी इतना आता नहीं था उस समय, मैंने उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल दिया। तो उसने सबको जाके बोला ये लोग ना, ये लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं, ये ऐसे बहुत रिजिड हैं, कंजर्वेटिव हैं। तो व्यक्ति भी देखो अंदर उसके क्या होता है कि ये कई बार सुन रहा है ना, तो हम सोचते हैं कि शायद एग्री कर रहा है, लेकिन वो सोचता है ठीक है कह रहे हैं, कहने दो, करने वाली बात नहीं है। बाबा ने आज जैसे, बाबा रोज़ सुना रहा है तो सुन लेते हैं। तो कई बार ना, मैं शुरू में मुझे ऐसे भ्रम होता था कि जो आराम से सुन रहा है वो एग्री कर रहा है, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला वो एग्री इस बात को कर रहा है कि इनको करने दो, कहने दो, हमारा क्या जाता है। हमें करना है नहीं, हमें मालूम है ना। और अगर आप थोड़ा सा पेच कस दो तो फिर वो जिद सिद्ध सब शुरू हो जाता है। पता चलता है कि आना भी उस माता ने छोड़ दिया। खैर वो बहुत पुरानी बात है, अभी तो उस रूप से किसी को कह भी नहीं सकते, सिर्फ मुरली सुनाते हैं। समय भी बहुत बदल गया है ना। आजकल तो बस मधुबन जाने के समय पूछ सकते हैं कि हाँ आपकी धारणाएं क्या है, बाकी ऐसे बिठा के किसी को पूछ भी नहीं सकते। तो ये है। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सज़ा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे ना। यह अवज्ञा का बोझ जो है ये बहुत बढ़ता चला जाता है। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय का आवाज़ निकालेंगे।
और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए अब से ये विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सज़ा दो ताकि आगे की सज़ाओं से भी छूट जाएं। और हर आत्मा को अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता होते हैं, किन बातों से ट्रिगर होता है। आपका देखना शुद्ध नहीं है, सुनना शुद्ध नहीं है, स्मृतियाँ शुद्ध नहीं है, क्या शुद्ध नहीं है, तो उस शुद्धता को लाओ, वही सज़ा है। अगर आपका देखना शुद्ध नहीं है, उससे आपकी वृत्ति विकारी होती है, तो देखना टोटल बंद करो, सज़ा दो। आँखों को कोई भी चित्र चलचित्र से दूर रखो, है ना। सुनना शुद्ध नहीं है, सुनने से आपकी मेमोरी एसोसिएटेड है, तो सुनने को शुद्ध करो। अगर आपके भोजन में अशुद्धि है, उससे जो भी आपका ट्रिगर पॉइंट, स्मृतियाँ शुद्ध नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा स्वमान में बैठकर याद में रहना। कभी भी खाली बैठकर जो मन को खुला छोड़ देते नहीं, मन का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि कभी भी मेरा मन इतना खाली ना हो कि पुरानी स्मृतियों में जाए। तो इतना सजाएं देकर अपने आप को, है ना, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। अगर अब भी बाप से छुपावेंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे, तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे। चलाने वाले चिल्लाएंगे, है ना। मन में तो अभी भी चिल्लाते ही हैं, है ना। अभी मुरली सुन रहे हैं तो अच्छा थोड़ी लगेगा अगर पवित्रता नहीं होगी, है ना। क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती, है ना। ये चिल्लाना भी चलता रहेगा, क्योंकि जहाँ पर श्रीमत है वही प्राप्ति होगी। श्रीमत का उल्लंघन है तो वह आत्मा को तृप्ति, अप्राप्ति ऐसा अनुभव होगा। तो आपका चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो माना बाबा चलता है ना। तो अंत में हाय मेरा भाग्य कहकर चिल्लाएंगे। तो आपका चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बाबा कहते हैं अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसीलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। ठीक है। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। एक बार विकारी संकल्प आते हैं ना, बुद्धि और काम नहीं करते, मूर्छित हो जाते। सब कुछ मालूम है लेकिन कर्म ऐसे होंगे जैसे कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है ना। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी। अच्छा, तो वो पहली मुरली की बात है। अच्छा, हाँ, ओम शांति। देखो, मेरा काम है जो बाबा ने बताया है आपको बता देना। हाँ कल ये ना कहो कि वो वाणी तो हमने कभी सुनी ही नहीं, है ना। अब रिवाइज्ड कोर्स जब चलेगा उस दिन अव्यक्त वाणी सुनेंगे। लेकिन क्योंकि आज बाबा ने भाई भाई और भाई बहन की मुरली चलाई थी, और मुझे कई बार ऐसा आता है कि साकार वाणियों में हम कोई बात रोज़ रोज़ सुनते हैं ना, हमें साधारण लगने लगती है। हमें लगता है अच्छा बाबा कह रहे हैं भाई भाई की दृष्टि, बहन भाई बहन की दृष्टि, लेकिन उसके महत्व को, है ना, ठीक से जानकर धारणा करनी पड़े। ओम शांति। अभी मीठे बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। आज बाबा के कई मीठे बच्चों का जन्मदिन भी है। निवेदिता बहन का भी जन्मदिन है, वरदान भाई का भी, औरों का भी है, एनिवर्सरी भी है ना। और पुण्यतिथि के भी भोग आज लगे। रीता बहन के ससुर दुर्गेश भाई के पिताजी का, है ना, तो उनका भी पुण्यतिथि का भी भोग लगा है। तो ऐसे कईयों की भावनाएं आज बाबा के पास लेकर जाएंगे। तो सभी प्यार से बाबा को संगठन में भोग स्वीकार कराएंगे।